क्या आप पहले स्पेस एंड टाइम में यकीन करते हैं? विश्वास करते हैं कि दूसरी दुनिया में आप जैसा एक और है जो कठिनाइयों से गुजर रहा है जैसे आपने कभी नहीं सही होंगी? या उस खुशी में हो जो आपको पहले कभी नहीं मिली हो? अगर यूनिवर्स में हम अनगिनत हैं तो इटर्नल थिंग क्या है? यही शब्द होते हैं हमारी फीमेल लीड टेन साओ के। डार्क क्लाउड मिस्ट्री एक ऑनलाइन नॉवल लिखना टेन साओ का नया काम है। वो एक क्रूज में डाइविंग के लिए रजिस्टर करती है और उसके बाद सी में छलांग मार देती है। समुंदर की दुनिया में मछलियों को तैरता हुआ देखते हुए टैन को अचानक थोड़ा अजीब लगता है और वो ऊपर की ओर जाना चाहती थी, लेकिन वो हिल नहीं पाती, जैसे समुंदर उसे गहराई में खींच रहा हो। वो डूबने लगती है। टैन ने कई लव स्टोरीज लिखी है, लेकिन कभी खुद उन लव स्टोरी को एक्सपीरियंस नहीं किया। लेकिन आज जब वो डूबने वाली थी, तब एक डाइविंग सूट में आदमी आकर उसे ऊपर खींचता है और उसे बचा देता है। टैन जब अपनी आंखें खोलती है तो देखती है वो अपने कमरे में सो रखी थी। उसे लगता है कि वो एक नाव पर है, लेकिन यह सिर्फ उसका सपना था। इस समय उसे अपनी मॉम का कॉल आता है जो उसे खाने के लिए जल्दी करने की याद दिलाती है। टैन, जिसने अभी अभी अपना चेहरा धोया था, उसे लगता है कि मौसम आज पर्टिकुलरली ड्राई है। कमरे में सब कुछ ड्राई था, यहाँ तक टॉवल भी। घर में लगे हरे पौधे भी मुरझा गए थे। वो जाने के लिए नीचे आई तो देखती है कि उसकी कार धूल और मिट्टी से ढकी हुई है। उसे लगा कि शायद यहाँ एक रेतीला तूफान आया हुआ होगा। टैन अपनी माँ की दुकान पर आती है। उसकी फ्रेंड जुआंग यू, जो भी एक नॉवेलिस्ट है, स्टोर में पहले से इंतज़ार कर रही थी। जुआंग के नए हेयर स्टाइल ने टैन का ध्यान खींचा, लेकिन जुआंग ने कहा कि उसने ये पहले ही कर दिया था। वो शिकायत करती है कि टैन ने कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। उसी समय टीवी पर न्यूज़ आती है जिसमें बच्चों के किडनैप होने पर शैन शियान का इंटरव्यू लिया जा रहा था। शैन पहले टैन के साथ एक ब्लाइंड डेट पर जा चुका था। टैन ने जुआंग को बताया कि उसने उसी आदमी के बारे में सपना देखा था जिसने उसे शिप पर बचाया था। जुआंग उसे चिढ़ाती है कि इतने समय बाद भी उसे वो याद है, लेकिन टैन सोचती है कि यह अभी कुछ दिनों पहले की ही तो बात है। उस समय बचाए जाने के बाद भी उस आदमी को डर था कि टैन बहुत घबराई हुई होगी, इसलिए वो उसे कंफर्ट कर रहा था। टैन की कार का टायर पंचर हो जाता है कि वो एक मैकेनिक्स की दुकान पर आती है। उसे वहाँ सच में वो इंसान मिल जाता है जिसने उसे बचाया था। उस समय दोनों में अच्छी खासी जान पहचान हो गई थी और उसने बताया भी था कि उसका नाम वू यू है और वो डॉक्टरेट की पढ़ाई कर रहा है। लेकिन अब वो ऐसा रिएक्ट करता है जैसे वो टैन को पहली बार देख रहा हो। उसका एक फ्रेंड टैन को उसका मंथली रिपेयरिंग कार्ड बना लेने के लिए परस्यू करता है, तो वो मान जाती है ताकि उसे वू यू से मिलने का मौका मिले। वो वू यू का कांटेक्ट लेने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसके सामने बिल्कुल अनजान बनता है, जिससे टैन को लगता है शायद वो कोई और इंसान है। जैसे ही टैन चली जाती है, उसके फ्रेंड को लगता है शायद वो कार्ड देना भूल गया है, लेकिन व्यू बताता है कि वो कार्ड उसी की कार की बैक सीट पर रखा हुआ है। जब टैन अगले दिन दोबारा उनकी दुकान पर आती है, तो बॉल लगने से वो गिर जाती है और उसे चोट लग जाती है। वो उसको बैंडेज लगाने में हेल्प करता है। इसी से टैन को महसूस होता है कि वो वही आदमी है। वो जंग से भी डिस्कस करती है क्या एक जैसे दिखने वाले दो आदमी हो सकते हैं। सच्चाई का पता लगाने के लिए वो उसी क्रूज शिप में जाती है। वो गेस्ट लिस्ट में वो का नाम चेक कर रही होती है कि तब तक वो वहीं आ जाता है। टैन वो से पूछती है कि क्या वो 3 हफ्ते पहले उस क्रूज पर गया था, लेकिन वो टैन को बताता है कि उसे क्रूज पर गए हुए 1 साल हो चुका है। टैन को यकीन नहीं होता और वो फ़ोन में चेक करती है तो ईयर 2022 चल रहा होता है, ना कि 2021, जब वो शिप पर गई थी। हैरानी में अपने घर वापस जाते समय वो अब भी सोच रही थी कि क्या हो रहा है। उसने ध्यान ही नहीं दिया कि एक मास्क पहने हुए आदमी छत पर खड़ा हुआ है और उसने कांच का एक टुकड़ा ऊपर से गिरा दिया।
जिससे टैन को लगभग चोट लगने ही वाली थी कि वो आकर टैन को अपनी तरफ खींच लेता है। टैन पूछती है कि आखिर वो है कौन। वो उसका कोई जवाब नहीं देता। टैन जब घबराहट में घर लौटती है तो देखती है कि उसने 1 साल से कोई नॉवल अपलोड नहीं की है और ना ही उसके लैपटॉप में पिछले 1 साल की कोई फ़ोटोज़ है। यहीं पे ये वाला एपिसोड ख़त्म हो जाता है